सोचिए, 8th क्लास का स्टूडेंट अपने ही सीनियर 10th क्लास के स्टूडेंट को अहमदाबाद के स्कूल में चाकू से घायल कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और फिर उसके बाद अपने दोस्त को चैट्स में बड़ी ठंडे दिमाग से लिखता है, अब जो हो गया वो हो गया। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाला मामला है अहमदाबाद के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल का, जहां एक साधारण सा स्कूली विवाद एक खौफनाक केस में बदल गया। अहमदाबाद स्कूल स्टैबिंग केस पर पूरी बात आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे आरोपी अपना अपराध करने के बाद कितने आराम से अपने दोस्त से चैट्स में से स्वीकार भी कर रहा है। आप बस ये वीडियो देखते रहिए। ये घटना अहमदाबाद के खोखरा में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में हुई। 15 साल का छात्र स्कूल आया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8th क्लास का एक स्टूडेंट पहले से ही विक्टिम से नाराज था। दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार विक्टिम इस छात्र से बात करने गया। कहा सुनी होने पर 8th क्लास के छात्र ने विक्टिम पर एक नुकीले औजार से हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक लैब इंस्ट्रूमेंट था। इसके बाद देर रात ऑपरेशन के बाद विक्टिम की हो गई। अब विक्टिम स्टूडेंट के परिजनों का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप है कि उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने में ढिलाई की। एक रिपोर्ट के अनुसार एम्बुलेंस बुलाने के बजाय स्कूल वालों ने पहले वाटर टैंकर मंगवाया ताकि खून के धब्बों को मिटाया जा सके। ये पूरी घटना स्कूल कैंपस के अंदर हुई, जहां सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। सोचिए, जिन बच्चों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, उनके मन पर कितनी गहरी छाप पड़ेगी। आज गुजरात के साथ साथ भारत का हर माता पिता सोच रहा है कि क्या अहमदाबाद स्कूल स्टैबिंग जैसी घटनाएं हमारे समाज में एक नया खतरा बन रही हैं। क्या सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल अहमदाबाद में हुआ ये स्टैबिंग केस हमारे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े करता? क्या स्कूल वायलेंस का ये सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? पुलिस अब अहमदाबाद स्टूडेंट केस की जांच कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर एक क्लास 8 का बच्चा इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है? क्या उसके माता पिता ने कभी ध्यान दिया कि वो किस तरह की सोच और संगत में जी रहा है? क्या स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों की तलाशी क्यों नहीं ली? ये सिर्फ अहमदाबाद स्कूल क्राइम न्यूज़ नहीं है, ये समाज के टूटते धागों की चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है वो चैट्स जो इस आरोपी बच्चे ने के बाद अपने दोस्त को भेजी। यहाँ पर जो आरोपी है वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्त पूछता है कि क्या चाकू तूने मारा था? इस पर जो आरोपी है वो हाँ में जवाब देता है। फिर दोस्त पूछता है कि हुआ क्या था, मतलब कि चाकू से हमला क्यों किया? तो आरोपी लिखता है कि अरे मुझे बोल रहा था कि कौन है, क्या कर लेगा तू। यहाँ पर ये विक्टिम स्टूडेंट की बात कर रहा है। इसके बाद दोस्त भी कहता है कि अरे तो चाकू थोड़ी मारना था, और इसका जवाब आता है कि छोड़ दे, अब जो हो गया वो हो गया। सोचिए, इतनी कम उम्र का बच्चा और ऐसी मानसिकता। ये चैट सिर्फ एक अहमदाबाद स्कूल स्टैबिंग केस कह के हम नहीं कह सकते। ये हमारी पूरी इंडियन स्टूडेंट वायलेंस की समस्या का आईना है। अहमदाबाद के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल पर भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अक्सर हिंदू स्टूडेंट्स को परेशान किया करता था। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू पेरेंट्स ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम स्टूडेंट्स स्कूल में नॉनवेज खाना लाते रहते थे और हिंदू छात्रों को परोसते थे और कथित तौर पर उसे पनीर बताते थे। पेरेंट्स ने आगे बताया कि उन्होंने इस मामले को शिक्षकों के सामने उठाया भी था, लेकिन स्कूल की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी छात्र पर तो कार्रवाई होगी, मगर आज ये सवाल हर माँ बाप से पूछा जाना चाहिए कि आपने कभी अपने बच्चे के मोबाइल, उसकी चैट्स, उसकी संगत पर ध्यान दिया है? क्या आपने समझा है कि आपका बच्चा अंदर से किस मानसिक तनाव से जी रहा है? या फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं बच्चा है, समझ जाएगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक क्लास 10 का मासूम बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। उसके माता पिता का क्या दोष था? उन्होंने तो बस अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा था, लेकिन उन्हें मिला क्या? उनका बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अहमदाबाद स्कूल के इस 8 क्लास के स्टूडेंट को नाबालिग मानकर छोड़ दिया जाना चाहिए? हम सब जानते हैं कि कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र वालों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन क्या कोई बच्चा जो इतना खौफनाक कदम उठाए, इतनी निर्ममता वाला कार्य करे और फिर चैट्स में इस तरह से बातचीत करे, क्या वो सच में नाबालिग कहलाने लायक है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप ही बताइए, क्या अहमदाबाद स्कूल स्टैबिंग केस के आरोपी को नाबालिग माना जाए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी ही खबरें जानने के लिए द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।